4 जून को इंडिया का जीत का धून बजना तय है। पक्का पक्का तेजस्वी का जलवा दिखेगा 24 लोकसभा चुनाव में? जलवा दिख रहा है। हाँ। आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितना कमजोर है। जिस पार्टी के पास में एक मात्र एमपी था, उसको मुंह महंगा सीट देने का काम, इतना कमजोर भारतीय जनता पार्टी थी। कभी नरेंद्र मोदी कभी भी कहीं भी उनका जन संबोधन देखिए, मुद्दे की बात नहीं करेंगे, देश में उन्होंने क्या किया इसकी बात नहीं करेंगे। एक बात जरूर करेंगे कि हमने 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया। तो ये 81 करोड़ लोगों को ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए 5 किलो राशन ही विकास है। उनके लिए एक होली का भी समय आ रहा है, तो एक लाइन बोल देंगे जी कि सत्ता के इस रेल का चक्का हो गया जाम। हाँ। अब चल रहे मनमान लौट चल, बैजनाथ के धाम की पंडागिरी करूंगा। एक काम नरेंद्र मोदी जी को ज्यादा सूट करेगा। कहाँ जाएंगे मोदी जी? बनाया ना मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा किए हैं, वहाँ का मुख्य पुजारी उनको बनाया जाए। मुख्य पुजारी बने? हाँ, समुद्र में भी मंत्र पढ़ सकते हैं। हाँ। देखिए आप लोगों ने, समुद्र में भी गोता लगा करके मंत्र पढ़ सकता जी। है, ऐसा पुजारी कहाँ मिलेगा। लोकसभा चुनाव का बिगुल अब फुका चुका है और 7 चरण में जो देश में लोकसभा का चुनाव है वो होगा। 4 जून को इसका रिजल्ट भी प्रकाशित किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी से विधायक सतीश दास हैं, जो मखदुमपुर विधानसभा से विधायक हैं। सर, क्या लग रहा है? चुनाव का तो अब ऐलान हो गया है, लेकिन भाजपा वाले कर रहे हैं 400 पार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में जनता को बताने के लिए कोई मुद्दा नहीं है जी तो एक तकिया कलाम गढ़ने का काम कर रहे हैं। जी। तो तकिया कलाम से देश नहीं चलना है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2014 में अच्छे दिन का वादा करके आई थी, उनके पास एक था कि हम अच्छे दिन ले करके आएंगे जी। उनके पास था कि हम 35 रुपये डीजल पेट्रोल आपको दिलाएंगे जी। उसके बाद 2019 का चुनाव जीत करके आए, जिसमें वो पुलवामा अटैक का था, राष्ट्रवाद का मुद्दा था। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने में कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी न रोजगार पे बात कर रही है, न भारतीय जनता पार्टी हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी सुरक्षा पे कोई बात कर रही है, नहीं हमारी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सुरक्षा पे बात कर रही है। किसानों का जो ज्वलन सवाल है, जो किसान लेकर के आज लाखों किसान धरने पर उनके लगातार दिल्ली में बने हुए हैं, किसानों पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का साफ साफ दिख गया कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के माध्यम से किस तरीके से उद्योगपतियों को डराने का काम किया और उससे इलेक्टोरल बॉन्ड अरबों रुपयों का खरीदवाने का काम किया। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग ईडी, इनकम टैक्स भेज करके विधायक और विपक्षी दल के लीडरों को डराने का काम किया और उसको जो उद्योगपतियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो पैसा आया, चंदा आया, उससे उनको खरीदने का काम किया। तो पूरा खरीद फरोख्त वाली जो व्यवस्था स्थापित की गई है, इस सड़ी गली सरकार को गद्दी से उतार दो, ये पूरे जोर जोर से जनता नारा दे रही है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट होगा लोकसभा का। इस वजह से चौंकाने वाला रिजल्ट होगा कि ये पूरा देश जो है, यहाँ लगभग 66% आबादी युवाओं की है जी। और युवा हताश और निराश है। युवाओं के पास में मतलब ये सवाल नहीं है कि हमने MBA क्यों किया, हमने BTech क्यों किया, हमने ग्रेजुएशन क्यों किया, और वो युवा जो हैं वो अपने सर्टिफिकेट जला करके और आत्महत्या कर रहे हैं कि वो सर्टिफिकेट जो मेरे काम ना आए, जो रोजगार न दिला सके, ऐसी डिग्री का क्या काम। ऐसा वातावरण कभी नहीं था। तो इस वजह से जो अंडर करंट एक बदलाव की व्यार जो दिख रही है, और तेजस्वी यादव जी ने जो जन विश्वास यात्रा के माध्यम से जो एक फील किया कि 5 बजे भोर में, 12 बजे रात में, 2 बजे रात में जो हजारों हजार की संख्या में युवा, छात्र, नौजवान सड़क पर थे, वो जो अंडर करंट जो हम लोगों ने महसूस किया है, इसी आधार पर तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि चौंकाने वाला जो रिजल्ट आने वाला है और 4 जून को इंडिया का जीत का धून बजना तय है। पक्का पक्का। राहुल और तेजस्वी की जो मेहनत है वो रंग लाएगी लोकसभा चुनाव में। राहुल और तेजस्वी यादव जी ने, जो राहुल गांधी जी ने अपने 2 यात्रा में 10,000 किलोमीटर चले हैं जी। जनता के सवालों को लेकर के जनता के बीच में गए हैं। तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार में, बिहार के एक एक जिला में जाने का काम किया है और प्रत्येक लोगों को गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक 10, जहां पर 10 लाख से ज़्यादा मीडिया का रिपोर्ट है कि लोग आए और एक समर्थन तेजस्वी यादव जी इंडिया गठबंधन के प्रति जो उन्होंने समर्पित किया है, उस आधार पे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 4 जून को उनके जो सबसे बड़े स्टार हैं
नरेंद्र मोदी जी को उनको झोला उठा लेना चाहिए। हाँ। और उनको ये एक उनके लिए एक होली का भी समय आ रहा था, एक लाइन बोल देंगे जी। कि सत्ता के इस रेल का चक्का हो गया जाम, हाँ। अब चल रहे मनमान लौट चल, बैजनाथ के धाम की पंडागिरी करूंगा। ये काम नरेंद्र मोदी जी को ज्यादा सूट करेगा। कहाँ जाएंगे मोदी जी? बनाया ना मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा किए हैं, वहाँ का मुख्य पुजारी उनको बनाया जाए। मुख्य पुजारी बने? हाँ, समुद्र में भी मंत्र पढ़ सकते हैं। हाँ। देखिए आप लोगों ने, समुद्र में भी गोता लगा करके मंत्र पढ़ सकता जी। है, ऐसा पुजारी कहाँ मिलेगा? जी। तो इसलिए वो धर्म के प्रचार प्रसार में लगे। देश इनसे नहीं चलना है, युवाओं का भविष्य इनसे नहीं संभलना है, देश की सुरक्षा इनसे नहीं होना है, और सिर्फ उद्योगपतियों के हाथ में देश बेचने का काम करना है। और चंदा लो और धंधा लो का जो इन्होंने एक कारोबार शुरू किया है वो उनका बहुत फल फूल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के करी है कि भारतीय जनता पार्टी चंदा चोर है, चोर है, चोर है। देश के खजानों को, पूंजीपतियों को लुटाने के लिए किस तरीके, सीएजी का रिपोर्ट आप देखे हैं? जो नितिन गडकरी जी का एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे पर जो आ रहा था कि हमने रोड में बड़ा अच्छा काम किया है, सीएजी ने कहा है कि टेंडर के बाद जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो मामला है, उसमें टेंडर के बाद उसमें राशि का परिवर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन टेंडर के बाद राशि को 200 गुना बढ़ाया गया है। तो ये इस तरीके का टेंडर घोटाला, इस तरीके का चंदा घोटाला, अब पीएम केयर फंड की भी अगर जांच करा ली जाए तो प्रधानमंत्री का सारा सच्चाई खुल जाएगा कि किस तरीके से देश को लुटवाने का काम किया। आम आदमी का 2022 तक पक्का मकान नहीं बना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर एक जिला में 7 स्टार होटल नुमा कार्यालय बन गया। ये है उद्योगपतियों का चंदा का पैसा का, इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा का कमाल। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के सवाल पे भारतीय जनता पार्टी को हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को आकर के पूरे देश दुनिया के सामने मीडिया को बताना चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अवैध है, और अवैध चंदे से बनी हुई सरकार वो भी अवैध है, और उसके जो उस सरकार में जो किए गए निर्णय है वो भी अवैध है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में तेजस्वी का जलवा दिखेगा 24 लोकसभा चुनाव? जलवा दिख रहा है। हाँ। कैसे जलवा दिखेगा? जलवा दिखेगा बिहार में, जो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितना कमजोर है। जिस पार्टी के पास में एक मात्र एमपी था, उसको मुंह महंगा सीट देने का काम, इतना कमजोर भारतीय जनता पार्टी थी कभी कि चिराग पासवान जी को, अब चिराग पासवान जी अपने शर्तों पे गए हैं। मतलब इतना कमजोर भारतीय जनता पार्टी शर्त पे मान जाती है। हाँ, मान जाती है। इतना कमजोर भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं थी। खेला इसीलिए नरेंद्र मोदी कभी भी कहीं भी उनका जन संबोधन देखिए, मुद्दे की बात नहीं करेंगे, देश में उन्होंने क्या किया इसकी बात नहीं करेंगे। एक बात जरूर करेंगे कि हमने 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया। तो ये 81 करोड़ लोगों को ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए 5 किलो राशन ही विकास है। तो खेला होगा इस बार? खेला नहीं होगा। 4 जून को इंडिया गठबंधन का जीत का धुन बजना तय है। चलिए, तो 4 जून को इंडिया अलायंस की जीत की जो धुन है वो बजेगी, और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का जो मेहनत है वो रंग लाएगा। हमने सतीश दास एमएलए से बात किया और उन्होंने साफ कह दिया कि इस बार देश में माहौल बन चुका है और तेजस्वी का जलवा दिखेगा। हमारी बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट करके दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं हम चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।